नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय शशि यादव सर पे। और मैं हूं शशि। आज हम लोग शुरू करने वाले दोस्तों 2014 सेकेंड सीटिंग में जो क्वेश्चन पूछा है मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। कह रहे यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डी निकाल लेंगे इसका। सबसे पहले देखिए, इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह से हम लोग अगर आप निकालिएगा इसका 3 तिया 9 माइनस 3 तिया 9, तो इनका हो दोस्तों। आप अगर यहाँ डी निकालते हैं तो डी लेस देन डी बराबर होता है क्या, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और आप यहाँ निकालिएगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा माइनस 4 गुना ए का मान एक्स स्क्वायर के बगल में 1 गुना 5, 4 पंचे 20, 9 में से 20 गया, हमारे पास जो बचता है वो बचता है 11, तो -11 बचता। तो देखिए दोस्तों, रूट अंडर डी का मान जो आया कितना आया -11, तो -11 क्या है, लेस देन 0 है। तो इनका रूट तो निकलेगा ही नहीं, ये क्या नहीं निकलेगा। जब इनका रूट नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। आप लोग सोचिएगा, आंसर तो ए दिया है 3/5, तो ये कैसे सही है। आंसर कितना दिया गया, ए दिया है 3/5, तो इसका आंसर बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। इसका आंसर 3/5 भी नहीं होगा। अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा पूछता आपसे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं, वो होता -b/a। ठीक है, -b/a होता है। तो यहाँ पे जो है b है -3, तो माइनस इंटू -3 बटे b/a होता है, a का मान होता है 1, तो यहाँ होता है 3/1 हो सकता था इसका आंसर, या 3 हो सकता था। तो जैसा कि आप लोग ने देखे कि फर्स्ट सिटिंग में भी जो पहला क्वेश्चन यही पूछा था, उसका भी आंसर गलत था और इसका भी आंसर गलत है। अगर आप लोग किसी को गलत क्वेश्चन में और गलत आंसर ऑप्शन है सभी, किसी में भी टिक मारते हैं तो आपका आंसर सही होगा, कोई भी आंसर में आपका सही होगा। ठीक है, ये ऐसा सुने हैं हम भी, ऐसा माना जाता है कि उनका आंसर सही होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा ऑप्शन ही इसमें गलत है, तो ये होगा ही, सही होना चाहिए। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन में 2014 ए सीटिंग और बी सीटिंग दोनों में सेम क्वेश्चन था और सेम का गलत था, दोनों का आंसर गलत था। दूसरा में कहा द्विघात इतना इतना का शून्यक होगा। देखिए दोस्तों, शून्यक हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, शून्य कल के लिए लिखते हैं हम लोग बराबर 0। तो इनको सॉल्व कीजिएगा आप, 3 गुना 2, यहाँ से हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे है x और यहाँ है 2, तो 2 गुना x कीजिए तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2x²। अब बीच वाला 3x जो है इसको इस तरह से तोड़ना है कि हमें गुना करने पर 2x² और जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर आ जाए कितना, -3 आ जाए, कितना आ जाए, और नहीं +3x आ जाए। ठीक है, तो इनको हम लोग तोड़ते हैं। तो किस तरह से तोड़ेंगे यहाँ पर हम, कि गुना करने पर हम लोग को 2x² और जोड़ने पर आ जाए 3x। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग ने फार्मूला तो ज़रूर पढ़ा होगा ये, कि x बराबर जो हम लोग निकालते हैं इस समीकरण का सॉल्यूशन इस तरह से निकालते हैं कि x बराबर होता है -b, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे में होता है 2a। इस फार्मूला, ये फार्मूला याद आ गया होगा तो आप लोग इस फार्मूला पे इनका मान बैठाइए। क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस b², देखिए प्लस माइनस b² हो जाएगा 9 माइनस 4ac, तो 4 गुना 2 8 बटे हो जाएगा 2a, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ आया माइनस प्लस माइनस 8 में से 9, 9 में से 8 गया 1, तो प्लस 1 का रूट क्या होता है 1/2, -3 प्लस माइनस क्या आया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको क्या,
हमारे पास आया था -3 प्लस -1/2। आप यहाँ x का 2 मान -3 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, तो ये -2/2 आएगा। तो इनका पहला जो मान आएगा -1 आया, दूसरा आएगा -3 -1/2, तो -4/2 आएगा। इनको कटाइएगा तो आप -2 आएगा। जिनका 2 मान आता है -1 और -2, तो आपका जो आंसर है डी नंबर में -1 और -2, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों वो है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करती है। मान लीजिए आपका कोई बड़ा एक फील्ड लेते हैं, हम लोग के घर के बगल में है दोस्तों, मतलब जहाँ हम लोग पढ़ते थे पहले 10 क्लास में, उस फील्ड का नाम था सुमृत फील्ड। वहाँ पे भी दौड़ होता है, बगल में GLM फील्ड भी है। तो यहाँ से मान लीजिए 3 धावक क्या हुआ, एक ही समय पे दौड़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तीनों धावक ने क्या किया, एक समय पे दौड़ना स्टार्ट किया। अब ये जो चक्कर लगा रहा है, एक पहला जो एक चक्कर 1 घंटा में लगा लेता है, दूसरा जो है उसको 3 घंटा लग जाता है, और तीसरा जो है उसको 5 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि तीनों प्रस्थ बिंदु पर पुनः मिलने में समय लगेगा। कह रहा है कि फिर मान लीजिए एक सब तो आगे पीछे हो जाएगा, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, तो जो शुरुआत बिंदु होगी वहाँ तो तीनों मिलकर साथ किया होगा, तीनों एक जगह होगा। कह रहा है कि फिर से तीनों एक जगह कब होगा, फिर से जो है तीनों एक जगह कब होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इनका लॉस निकाल लेना है। तो 1, 3, 5 का लॉस कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 घंटा। 15 हो जाएगा, 1, 3, 5 का लॉस 15, तो आंसर होगा 15 घंटा के बाद तीनों जो है एक जगह मिलेगा तीनों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है चौथा नंबर में है 3, 4, 0, 3, 4, 5 का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होगा, इनका बहुलक देखिए, इसमें 2, 4 है, 2, 3 है। ठीक है, 2, 4 है और कितने हैं, 2, 3 है। तो इनका बहुलक हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बहुलक 4.16 लिखा है, क्यों होगा 4.16। दोस्तों इसका जो आंसर यहाँ देखिए बी नंबर में दिया, और ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। ये आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पे तो निकालने से, यहाँ पे 2, 3 है, देखिए 1, 3 यहाँ पे दिया गया है, 1, 3 ये है। ठीक है, यहाँ जो है 1, 3, 2, 3। ठीक है, 4 भी 2 है, 1, 4 ऊपर में जो है आप देख सकते हैं 2, 4, तो 2, 3 है, 2, 4 है। इनका बहुलक कैसे निकाल सकते हैं हम, तो ये आंसर, इसका जो क्वेश्चन आंसर दोनों है वो बिल्कुल ही गलत है, इनका क्वेश्चन ही गलत है। तो अब तक में आप देखें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा था जिनका क्वेश्चन तो दिया है लेकिन आंसर में कुछ और गलती दिया, या क्वेश्चन ही कुछ मिस्टेक कर दिया गया है। तो इनका ऑप्शन जो है दोनों गलत है, या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, दोनों में से आप कोई मार सकते हैं ऑप्शन, क्योंकि दोनों बराबर है तो 3, 4 दोनों हो सकता है, कोनो हो सकता है, ये तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आशा का जो तीसरा नंबर समझ गए होंगे। कह रहा है सभी वृत्त सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं आपस में। देखिए समरूप का अर्थ होता है कि रूप रंग से समान, रूप रंग से समान। जैसे यहाँ भी 90 तो यहाँ भी 90, कितनों बड़का त्रिभुज इतना बड़का बना दीजिए आप, ठीक है, वर्ग बना दिए, इनका 90 तो इनका भी 90 ही होगा, है कि नहीं। इनका ये सामने सामने का भुजा बराबर, तो इनका भी आमने सामने का भुजा बराबर होगा, चाहे वो छोटका लीजिए आप चाहे वो बड़का लीजिए, तो वो हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। सभी वर्ग क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाई वो चलिए देखते हैं। कह रहा है बिंदु -6, -10, 6 तथा इतना को रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु का नियामक है। दोस्तों देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2014 के फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन था, फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2014 का सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है। इस बात पे आप ध्यान रखिए, 2014 के फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन है 2014 के सेकेंड सिटिंग का वही क्वेश्चन है, बस हल्का फल्का फर्क है। तो इस बात पे आप ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो कह रहा है बिंदु -10, 6 इतना के मध्य बिंदु का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, -10 + 6 x1 + x2/2 कोमा हो जाएगा दोस्तों 6 + -10, ठीक है, बटे हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा -4/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा -4/2। तो यहाँ -2 हो जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा
-2 और -2, तो हमारा डी आंसर बिल्कुल सही है, इनका भी डी आंसर बिल्कुल सही है। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि में क्या अनुपात होगा। देखिए कह रहा है एक वृत्त है जिनका हम परिधि लिए r, कह रहा है फिर हम ले लेते हैं उसका परिधि, इसका जो त्रिज्या है 3r, 3 गुना कर दिए त्रिज्या को, तो दोनों के जो है परिधि में क्या अंतर होगा। तो परिधि होता है दोस्तों 2πr होता है, तो 2πr कर दिए, यहाँ जो r है इसका 3r है, तो 2π क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा। r से r, पाई से पाई, r से r, पाई से पाई, 2 से 2, तो इनका हो जाएगा क्या 1, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, तो 1:3 हो जाएगा, 1:3 का होगा इनका जो रेशियो होगा। तो नए वृत्त एवं पुराने वृत्त, तो नवका वृत्त का जो 3 निकला था और पुरानका वृत्त का 1, तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। क्या पूछ रहा, पुरानका या नवका पूछ रहा है, या नवका या पुरानका पूछ रहा है, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 3:1, मतलब नए वृत्त का रेशियो जो निकला वो 3 और पुराने का निकला 1, तो 3:1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, 2014 के फर्स्ट सिटिंग में भी सेम क्वेश्चन था। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, किसकी, जो माइनस में होती है, तो ये हो गया सी नंबर, और यहाँ भी सी नंबर में इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि √3 सेक थीटा बराबर है 2/θ का मान होगा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। 2/√3 किसका मान होता है, कॉस का उल्टा होता है ये, तो कॉस 30 का मान होता है कितना, √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। तो सेक 30 कौन है, सेक 30 है ये 30 डिग्री, 30 थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा ये। ठीक है, 30 डिग्री का हो जाएगा। देखिए यहाँ आप नहीं समझोगे तो समझा, सेक थीटा ये √3 बराबर 2 है, तो सेक थीटा ये 3 आ जाता है नीचे में, तो √3 हो जाता है यहाँ पे इस तरह से। अगला जो क्वेश्चन है वो सेक स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए 1 + cot ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोसेक को ऊपर में भेजिएगा तो ये बदलेगा साइन स्क्वायर ए, और सेक को नीचे भेजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, आपको tan स्क्वायर ए आ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से आपका देखिए आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए और अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क लाइए। तो यही शुभकामना है हमारी आपके साथ। चलिए थैंक यू, आज यहीं तक। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है 2015 का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों।